नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे OLR ओवरलोड रिले। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ओवरलोड रिले मैंने इमेज में लगा रखा है सो डैट आपको पता चले कि OLR कैसे दिखता है। हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि OLR होता क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है, इसमें जो स्टॉप रीसेट और करंट की कैसे हम सेटिंग करते हैं, किस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा NO और NC पॉइंट्स दिया रहता है, कहाँ पे इसका NO कहाँ पे इसका NC यूज करना है, कैसे इसकी कनेक्शन करना है। आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ साथ में हम ये भी सीखेंगे कि OLR का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये कितने टाइप के OLR होते हैं। साथ साथ में आप ये भी सीख सकते हैं कि जो हमारे कई बार OLR में हमको क्लास देखने को मिल जाता है, तो ये क्लास क्या है, हम इसके बारे में आज काफ़ी डिटेल में बात करने वाले। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए सो डैट आप OLR से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करें, चाहे OLR किसी भी कंपनी का हो, देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास सीमेंस का है, ये मेरे पास ABB का है और एक मेरे पास स्नाइडर का है। सभी OLR का फंक्शन सेम होता है। हो सकता है कि किसी कंपनी के OLR में थोड़ा सा एडिशनल फीचर मिल जाता है। एडिशनल फीचर बोलने का मतलब क्या है कि दोस्तों देखेंगे कि स्नाइडर के ये मेरे पास OLR है, यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, बट इन सब में क्लास नहीं दिया है, स्टॉप टेस्ट और इसमें रीसेट के बटन दिए रहते हैं। तो ये कैसे यूज करना है हम वन बाय वन समझेंगे। बट यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है कि OLR को हम ओवरलोड रिले बोलते हैं और OLR ओवर करंट से प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? OLR का यूज ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आपके मोटर पे जब मोटर से अधिक कैपेसिटी उस पर आ जाती है, जैसे कि मोटर पे ओवरलोडेड कर दो, तो उस केस में क्या करता है, मोटर ज्यादा करंट लेने लगता है। अगर उस केस में मैंने OLR लगाया है और इसकी करंट रेटिंग मैंने सेटअप किया है, तो OLR जैसे ही मोटर मींस अपने कैपेसिटी से ज्यादा करंट लेगी तो OLR उसको ट्रिप कर देगा, यानी सर्किट आपकी बंद कर देगा। अगर आप OLR नहीं लगाते तो मोटर ज्यादा करंट लेती जाएगी, उसकी बाइंडिंग गर्म हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी, इंसुलेशन उसका जल जाएगा और इससे आपकी मोटर क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। अगर नहीं भी जल रहा है तो काफी समय तक वो ओवर हीटेड पे चलेगा, तो हो सकता है उसकी मोटर की वैलिडिटी रिड्यूस हो जाए, मींस उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो थर्मल लोड रिले यानी ये मैं जो रिले यूज करने वाला हूं ओवर करंट से प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करेगा। तो जहां पे भी आपको ओवर करंट से प्रोटेक्शन चाहिए तो OLR का यूज कर सकते हैं। OLR हमेशा कॉन्टेक्टर के सीरीज में कनेक्ट होता है। दोस्तों इस बात का ध्यान देंगे। यहां पे देखेंगे कि मेरे पास एक कॉन्टेक्टर है, ये पावर कॉन्टेक्टर है जिसमें L1 L2 पावर के टर्मिनल है, और कॉन्टेक्टर के सीरीज में हम क्या करते हैं, OLR का कनेक्शन करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे मैंने एक OLR को कनेक्ट करके रखा है जो यहां पे मेरे कॉन्टेक्टर के सीधे सीरीज में कनेक्ट है। तो यहां पे मेरे पास क्या है कि OLR को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं कॉन्टेक्टर का। ये OLR किसी मोटर को या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि आप मोटर के लिए ही करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो OLR का यूज कर सकते हैं। ओके, अब OLR के इसके फीचर्स क्या हैं, आइए वन बाय वन करके हम इसके फीचर को समझते हैं। जैसे कि दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे एक कॉपर की मेटेलिक ये मेरे पास टर्मिनल है, जो इस टर्मिनल को हम बोलते हैं पावर टर्मिनल। क्या है, यही पावर टर्मिनल हमारे इस कॉन्टेक्टर के इंसर्ट होता है। इसके कॉन्टेक्टर का आउटपुट पे क्या होता है, ये इंसर्ट होता है। अच्छा, अगर मैं OLR की बारे में बात करूं तो OLR हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? 3 टाइप के होते हैं। एक तो थर्मल ओवरलोड रिले होता है। थर्मल ओवरलोड में क्या होता है, बाई मेटेलिक एक स्ट्रिप होता है, मीन्स एक पत्ती होती है, जो करंट अगर ज्यादा फ्लो होने लगता है तो पत्ती क्या हो जाती है, टेढ़ा हो जाती है, मुड़ जाती है, और जिससे क्या होता है, एक मैकेनिकल स्ट्रिप होता है जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप होता है। जैसे ही वो टेढ़ा होता है मीन्स ट्विस्ट होता है तो हमारा ये OLR ट्रिप हो जाता है, जो थर्मल इफेक्ट पे काम करता है। इसके साथ साथ में अगर मैं OLR की बात करूं तो OLR 3 टाइप के हो जाएंगे आपके पास। तो एक तो OLR आपको मिल जाएगा कि थर्मल ओवरलोड रिले मिल जाएगा। मैं इस पेज पे बता देता हूं कि OLR मेरे पास जो मिलेगा, OLR की मैं बात करूं तो OLR 3 टाइप के मिल जाएंगे। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं सो डैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो एक तो थर्मल होता है, थर्मल होता है, और एक होता मैग्नेटिक। मैग्नेटिक OLR हो सकता है, OLR में बोलते हैं इसको। और एक होता है डिजिटल OLR, आप डिजिटल बोल दो OLR, या फिर आप इसे डिजिटल बोल दो, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स OLR। थर्मल ओवरलोड जो रिले होता है ये थर्मल इफेक्ट पे काम करता है। जो मैग्नेटिक OLR होता है ना,
ये करंट कितना फ्लो हो रहा उसके अकॉर्डिंग मैग्नेट बनाता है और आपके OLR जो है इसको ट्रिप करता है। तो ये मैंने जो यहां पे यूज किया है ये थर्मल ओवरलोड रिले है जिसमें एक बाइमेटेलिक स्ट्रिप है। जैसे ही इस पे मैंने करंट की रेटिंग सेट किया है उससे अधिक फ्लो होगा तो क्या होगा, वो पत्ती हीट होगी और हीट होने के बाद क्या होगा, वो जाके इसको ट्रिप करेगा। मींस ट्रिप करने का मतलब इसका NONC को चेंज करेगा। मैग्नेटिक OLR में क्या होता है कि करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैग्नेट बनता है। अब आपने जो भी करंट की रेटिंग सेटिंग किया उसके अकॉर्डिंग मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, OLR को ट्रिप करेगा। अब आप डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स OLR देखेंगे, जैसे कि मेरे पास है, मैं एक OLR को दिखा देता हूं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स OLR है। इसमें देखेंगे कि डिस्प्ले दिया रहता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये एडवांस फीचर्स के लिए मिलता है। सबसे ज्यादा प्रिसाइज ऑपरेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स OLR का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप करंट की रेंज को सेट कर सकते हैं और कितनी करंट फ्लो हो रहा है आप यहाँ पे डिस्प्ले पे देख भी सकते हैं। और जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो कितने टाइम में, मींस आपने 10 एम्पियर सेटअप किया, अगर 10 एम्पियर जैसे ही फ्लो हुआ तो 10 एम्पियर जैसे ही फ्लो हुआ उसके कितने टाइम के बाद ये ट्रिप कराना है वो टाइम आप यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं। तो प्रिसाइजली ऑपरेशन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स OLR का यूज कर सकते हैं, बट ये एक्सपेंसिव होता है। आपको मैक्सिमम केस में जो OLR मिलने वाला है थर्मल ओवरलोड रिले, ये OLR मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल ओवरलोड रिले बोलेंगे। अब आइए हम इसके फंक्शन को समझ लेते हैं कि कैसे ये मींस इसकी वायरिंग कैसे करना है। एक पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि OLR का यूज हम दोस्तों कॉन्टेक्टर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जो इसके पास जो NO और NC पॉइंट होता है, एक पॉइंट को समझिए कि इसका हम NO यूज करते हैं अलार्म के लिए। इसका NO कब एक्टिव होता है, NO पॉइंट को यूज करेंगे अलार्म के लिए। ओके, और इसका जो NC पॉइंट है, इसका जो NC पॉइंट है 95 और 96, इसका 95 और 96 NC यूज करेंगे हम इसके रनिंग स्टेटस के लिए यूज करते हैं, रनिंग स्टेटस के लिए। और इसका जो NC होता है कॉन्टेक्टर के सीरीज में कनेक्ट होता है। कॉन्टेक्टर के क्वाइल के किस में कनेक्ट होता है दोस्तों, सीरीज में कनेक्ट होता है। NO हम अलार्म, ये NO कब होगा, जब इसका सपोज आपने यहां पे 10 एम्पियर सेटअप कर दिया है, जैसे ही 10 एम्पियर से अधिक फ्लो होगा तो ये क्या होगा, ये मेरा ट्रिप कर जाएगा, OLR मेरा ये ट्रिप कर जाएगा। जैसे ही ट्रिप करेगा तो इसका NC जो है ना, NC क्या होगा, NC NO में मींस कन्वर्ट हो जाएगा और NO क्या हो जाएगा, NO इसका ट्रिगर हो जाएगा, NO मींस कनेक्ट में आ जाएगा। और यहां से आप क्या कर सकते हैं, सप्लाई लेके आप अलार्म को दिखा सकते हैं कि आपका OLR क्या है, ट्रिप है। आप ऐसे इसका फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बट इसका जो NC होता है, NC का हम यूज स्टाफ पर्पज में करते हैं, सीरीज में कनेक्शन करने के लिए। अगर इस पॉइंट को और बेहतर तरीके से समझना तो यहां पाजिए OLR है, आप जानते हैं कि OLR में यहां पे जो मेरे पास कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर में दो वायरिंग होती है, एक पावर की वायरिंग होती है, एक कंट्रोल की। तो इस कॉन्टेक्टर में यहां पे क्या है दोस्तों, इस कॉन्टेक्टर में मेरे पास एक A1 होगा और एक A2 होगा। अब देखिए कैसे इसकी वायरिंग करेंगे, सप्लाई जा रही है, सप्लाई से आप यहां से स्टॉप बटन लेके जाएंगे, स्टॉप बटन से एक वायर को निकाल के इसके NC पे कनेक्ट करेंगे, NC, और दूसरे NC पॉइंट से निकाल के क्या करेंगे, आप इसके A1 कॉइल पे कनेक्ट कर सकते हैं और A2 पे डायरेक्ट न्यूट्रल दे सकते हैं। बीच में स्टार्ट बटन लगाना चाहते हैं तो आप स्टार्ट यहां पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारा जो ओवरऑल ये होता है, जो कॉन्टेक्टर और OLR का NC होता है, हम इसके सीरीज में कनेक्ट करते हैं। मींस जो भी सप्लाई जाएगी इसके क्वाइल पे, A1 मींस जो कॉन्टेक्टर का क्वाइल है उसके OLR के NC से जाता है। ठीक है, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बट आप इतना समझो कि NC का यूज हम आइदर इसके रनिंग स्टेटस के लिए करते हैं, आइदर कॉन्टेक्टर के स्टेटस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। NO तब एक्टिवेट होता है जब ये मेरा क्या होता है, ट्रिप होता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ी सी सेटिंग के बारे में समझ रहे हैं। आपने ये NO NC मैं इसको बोलूं तो यहां पे पावर टर्मिनल होता है 2, 4 और 6 जो पावर टर्मिनल होता है, यानी ये भी पावर टर्मिनल है जो मेरे कॉन्टेक्टर में इंसर्ट होगा, ये कॉन्टेक्टर में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो पावर टर्मिनल है 2, 4, 6 है, यहां से मैं क्या करने वाला हूं, इसी टर्मिनल पे मैं अपने मोटर को कनेक्ट करने वाला हूं। यहां पे आपका मोटर कनेक्ट हो जाएगा, हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और NO NC का यूज कर लेंगे स्टार्ट के लिए, क्योंकि कॉन्टेक्टर के क्वाल के सीरीज में, और NO का यूज कर लेंगे अलार्म के लिए।
ओके, अब इसके बाद का पॉइंट समझिए। इसके बाद यहां पे एक करंट सेटिंग करने का ये डायलर मिल जाता है, जहां पे हम क्या करते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम करंट का रेंज सेटअप करते हैं। सपोज अगर यहां पे 0 एम्पियर से लेके 20 एम्पियर तक दिया है, तो इस ये वाला जो नोब दिख रहा है, ट्रेंगल वाला नोब, इसको आप रोटेट करके आप करंट सेटअप कर सकते हो। करंट हम कैसे सेटअप करते हैं, एक पॉइंट यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। सपोज ये आपकी मोटर है, क्या है, ये आपकी मोटर है, और ये मोटर आपकी 10 एम्पियर करंट ले रही है। आप क्या करेंगे, अगर आप 10 एम्पियर से कम कर दिए, जैसे कि ये 10 एम्पियर करंट ले रहा है, अगर करंट जो है 10 एम्पियर से आपने कम कर दिया है, तो बार बार ये मोटर क्या होगी, आपकी ट्रिप होगी, यानी बार बार आपकी मोटर बंद होगी, और जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही 10 एम्पियर से कम कर जाए, इसकी फुल रेंज है 10 एम्पियर, अगर ये जैसे ही फुल लोड पे जाएगा तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरीके से बार बार मोटर आपकी बंद हो जाएगी। अगर आपने 10 एम्पियर से अधिक सेटअप कर दिया, 10 एम्पियर से अधिक सेटअप कर दिया, तो मोटर क्या होगी, ओवरलोडेड हो जाएगी, और बार बार वो करंट मींस 10 एम्पियर से अधिक करंट लेती रहेगी, और कुछ समय के बाद उसकी बाइंडिंग क्या होगी, बार बार गर्म हो जाएगी। गर्म होकर हो सकता है कि आपकी मोटर खराब हो जाए। तो हम ना ही ज्यादा सेटअप करते हैं, ना ही कम करेंगे। कम करेंगे तो बार बार ट्रिप होगा, अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा, ओवर हीटेड होकर वो जल सकती है। तो जो इसकी फुल लोड की रेटिंग है, कि एक मेरी मोटर है जो मैक्सिमम 10 एम्पियर तक करंट ले रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस नोब को घुमा के 10 एम्पियर पे ही सेटअप करूंगा, ना ही कम ना ही ज्यादा। रीजन क्या है, आपने समझ लिया है। अब इसके अलावा दोस्तों, जब अगर मेरा OLR करंट ज्यादा ले लेता तो ये ट्रिप करता है, तो ट्रिप करने के बाद अगर मुझे इसको रीसेट करना होता है, एक पॉइंट को यहां पे ध्यान देंगे दोस्तों, एक पॉइंट मैं यहां पे बता दूं कि OLR ट्रिप होता है ना, तो इस कॉन्टेक्टर को बंद करता है, जो मेरे पास कॉन्टेक्टर A1 और A2, इसीलिए मैंने इसका NC यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसका NC यूज कर लेते हैं। जैसे ही ये OLR ट्रिप होगा, इस कॉन्टेक्टर को ऑन नहीं करेगा, जो A1 और A2 है, और मैं इसके NC से सप्लाई लेके गया हूं, ठीक है, NC पॉइंट से मैं इसलिए यूज करता हूं। अगर मैं ये OLR मेरा ट्रिप है, अगर मैं इस कॉन्टेक्टर को जबरदस्ती प्रेस करके रखता हूं ना, तो यहां से जो इनपुट सप्लाई आ रही है वो इसके आउटपुट से मिलती रहेगी। OLR ट्रिप होता है तो सिर्फ NO और NC के कॉन्टेक्ट्स चेंज करता है, न कि पावर को ब्रेक करता है, ठीक है, सिर्फ उसके NO और NC पॉइंट्स को चेंज करता है। अगर ये OLR ट्रिप है, अगर मैं इसको जबरदस्ती प्रेस कर दूं ना, तो जो इनपुट की सप्लाई है ये आउटपुट पे मिलती रहेगी। OLR सिर्फ इसके NO और NC पॉइंट को चेंज करेगा, यानी ये जो NO NC ट्रिप पे चेंज करेगा, इसको ऑक्सिलरी पॉइंट बोलते हैं, और इसका यूज हम करते हैं फीडबैक लेने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ मैं सेटिंग जो आपको बता रहा था, जैसे कि मैं कुछ सेटिंग बता रहा था। अब देखिए यहां पे मेरे पास कुछ सेटिंग लिखा है, यहां पे लिखा है AO, और इसके अलावा यहां पे A लिखा है, HO लिखा है, और यहां पे H लिखा है। H मींस क्या होगा, H मींस हैंड होगा, हैंड मोड बोल दो, या फिर इसे मैनुअल मोड बोल दो। क्या बोल दो, इसे मैनुअल मोड बोल दो, हैंड मोड बोलो या फिर मैनुअल मोड बोलो, बोथ आर सेम। अब देखिए, जब ये मेरा OLR रीसेट मींस ट्रिप होता है, तो इसको रीसेट करने का दो ऑप्शन है। एक तो ऑटो मोड में ये रीसेट होगा, यानी ऑटो मोड में रीसेट करने का मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं थर्मल ओवरलोड रिले है, थर्मल इफेक्ट पे काम कर, जो इसमें बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी है, तो जैसे ही वो मींस अधिक करंट लेकर गर्म हो जाएगा, वो ट्रिप हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही वो जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ना, जैसे ही वो ठंडा होगा, फिर क्या हो जाएगा, अपने आप ये OLR रीसेट हो जाएगा। तो अपने आप अगर OLR रीसेट होता है, तो मुझे इसका जो नोब है A साइड पे रखना होगा। किस साइड पे रखना होगा, A साइड पे। A साइड मींस ऑटो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एडिशनल सेफ्टी चाहते हैं तो इसके नोब को H साइड पे रखेंगे। H मींस हैंड रीसेट होता है या फिर मैनुअल रीसेट होता है। अगर ये ट्रिप हो जाएगा तो आप इसे अपने हैंड से ही क्या करेंगे, तभी जाके इसे रीसेट करेंगे, अदरवाइज ये अपने आप रीसेट नहीं होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि AO का मतलब क्या है, ऑटो मोड ऑपरेशन होगा। तो चाहे आप इधर साइड पे रखो, चाहे ये साइड पे रखो, बोथ आर, दोनों का फंक्शन सेम होता है। बट AO का मैं फुल फॉर्म बता देता हूं कि ऑटो मोड O फॉर ऑपरेशन। तो कोई ये बोल दे कि AO साइड पे है, चाहे HO साइड पे है, HO साइड मींस हैंड मोड ऑपरेशन, ओके, हैंड मोड ऑपरेशन आप ऐसे बोल सकते हो। तो आपको ये OLR अगर ट्रिप होता है, मींस ट्रिप होने के बाद इसको कैसे रीसेट करना है,
ऑटो में रीसेट करना है या फिर इसको मैनुअली रीसेट करना है। तो एडिशनल सेफ्टी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूं, इसको एच साइड पे रखता हूं। यानी OLR अगर ट्रिप हुआ तो क्यों ट्रिप हुआ है इसकी रीजन मैं जानूंगा, उसके बाद जाकर मैं इसको क्या करूंगा, रीसेट करूंगा, सो डेट आगे ये बार बार मेरा ट्रिप ना हो। तो ये आपने समझा कि ऑटो मोड, मैनुअल मोड और रीसेट तीनों पॉइंट्स इसी से हो जाएगा। अब OLR की टेस्टिंग करने के लिए यहां पर टेस्ट बटन दिया रहता है। ये जो टेस्ट बटन दिया है, यहां से मैं OLR को टेस्ट कर सकता हूं कि OLR मेरा ट्रिप हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। एक रीजन ये है, अब अगर इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहां पे जो टेस्ट बटन है इसको प्रेस कर दीजिए, OLR ट्रिप हो जाएगा। OLR ट्रिप हो जाएगा तो आप अगर इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, NC और NC एक पॉइंट यहां पर रखेंगे, एक पॉइंट यहां पर रखेंगे मल्टीमीटर का, तो कंटिन्यूटी नहीं देगा। जैसे ही रीसेट करेंगे तो ये कंटिन्यूटी देना शुरू कर देगा। ओके, तो यहां पर टेस्ट बटन को प्रेस करके हम OLR की टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा का तरीका यह है कि इस जो OLR है इस पे करंट रेटिंग को कम कर दो और हैवी मोटर लगा दो, या फिर मोटर को लोडेड कर दो। ठीक है, तो जैसी मोटर लोडेड हो जाएगी, करंट ज्यादा लेने लगेगी, तभी भी ये ट्रिप हो सकता है। तो दो तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हो, आइदर टेस्ट बटन को प्रेस करके या आइदर मोटर पे लोडेड करके। मोटर को लोडेड कर दो तभी भी ये ट्रिप हो जाएगा। ये तो मेरा टेस्टिंग का था। यहां से मैं करंट रेंज को सेट कर सकता हूं, जैसे कि मैं बताया था कि मोटर पे कितना करंट है उसके अकॉर्डिंग इस नोब को घुमा सकता हूं। बट यहां पे एक क्लास पॉइंट है। क्लास का क्या मतलब है? क्लास का मतलब ये है दोस्तों कि क्लास A, क्लास B ऐसे होता है और एक होता है क्लास C। यानी आप किस ग्रेड में इसकी मोटर को चलाना चाहते हो, क्या एक छोटा सा मोटर चलाना चाहते हो, या फिर इंडस्ट्रियल मोटर चलाना चाहते हो, या फिर हैवी कोई मोटर चलाना चाहते हो, वो कितने टाइम में ट्रिप होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलो 10 एम्पियर करंट आपने सेटअप कर दिया है, जैसे ही 10.1 एम्पियर हुआ तो 10.1 एम्पियर होने के कितने सेकंड के बाद वो ट्रिप हो, कितने सेकंड के बाद वो ट्रिप हो, वो मेरा क्लास बताता है। तो हम क्लास को भी सेटअप कर सकते हैं। यहां पे मेरे पास क्लास सेटअप करने के लिए दो यहां पे डीप स्विच दिया है, यानी 4 क्लास में, एक तो 00 क्लास हो जाएगा, एक 01, एक 10, एक 11, चार मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएंगे। मींस ये टाइम बताएगा कि कितने टाइम के अंदर 1 सेकेंड, 1 मिनट, सॉरी 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, कितने सेकेंड के अंदर में आप जैसे ही करंट फ्लो होगा ट्रिप कराना चाहते हैं, वो आप इसके क्लास से सेटअप करके चेक कर सकते हैं। तो इसकी क्लास हम इसलिए यूज करते हैं सो डेट कितने समय में इसको ट्रिप कराना है। तो ये मेरा OLR था। तो ये मेरा OLR का कंसेप्ट था कि OLR को हम क्या है, कैसे यूज करना है। अब हम इस पे प्रैक्टिकल करेंगे OLR का, सो डेट हम समझ पाएं कि OLR को प्रैक्टिकली हम कैसे इसकी वायरिंग करेंगे और कैसे इसको हम अपने एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल वाले क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।